अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं DHA प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप इस चीज़ से वाकफियत रखते होंगे कि हम कराची के DHAs को एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं। माजी में हमने DHA फ़ेज़ 1 को मुकम्मल तौर पर तफसीली मायना किया वहाँ की जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, और अब हम DHA फ़ेज़ 2 की रेजिडेंशल प्रॉपर्टीज़ पर एक डिटेल वीडियो कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको DHA फ़ेज़ 2 कराची में बंगला हासिल करना है, वो भी किराए पे, तो कितने रेंटल में आपको, तो कम से कम कितने किराए में आपको जो है वो बेंगलो मिल जाएगा। तो चलिए इसके हवाले से मजीद मालूमात हासिल करते हैं हमारे DHA की एक्सपर्ट मिस सलीमा से। अस्सलाम वालेकुम मिस सलीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक है। रूबा, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मिस सलीमा। आपके पास बहुत से इन्वेस्टर्स आते होंगे जो DHA में बाइंग और सेलिंग करना चाहते होंगे और कुछ को किराए पे प्रॉपर्टी हासिल करनी होती होगी। तो DHA फ़ेज़ 2 जो कराची का है, वहाँ पे अगर किसी इन्वेस्टर को या किसी भी बायर को जो है किराए पे मकान हासिल करना हो तो उसका क्या तरीका कार है, कम से कम कितने किराए पे उसको बेंगलो मिल जाएगा? देखिए, बेंगलोज के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो बेंगलोज के हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो डिफरेंट रेंटल्स आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि हमारे पास जो बेंगलोज हैं उस पर हमारे पास कुछ रेजिडेंशियल पर्पज़ के हिसाब से भी बेंगलोज DHA में यूज़ हो रहे हैं, कुछ जो है वो कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से भी यूज़ हो रहे हैं। जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के हिसाब से बेंगलो यूज़ होते हैं तो उसकी जो नॉर्मल रेंटल्स होते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए 500 गज के रेंटल होता है। और अगर हम उसी रेंटल को अब कमर्शियल पे चले जाते हैं तो कमर्शियल जो है वो रेजिडेंशियल से रेंटल ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ को रेंट आउट के लिए रेंटल पे चाहिए होता है तो अक्सर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है वो बेंगलोज ले रही होती हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ बेंगलोज ले रही होती हैं। तो कमर्शियल का रेंटल एक डिफरेंट होता है और एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल में हमें कम से कम जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक का रेंटल हमें मिलता है 500 गज का बेंगलो का। और अगर हम 1000 गज की बात करते हैं तो 1000 गज का बेंगलो हमें कम से कम 6-7 लाख रुपए तक का हमें रेंटल पे मिलता है। अगर मैं बेंगलोज के किराए की बात करूं तो अक्सर इन्वेस्टर्स को जो है सिंगल यूनिट चाहिए होता है किराए पे, कुछ को फर्निश, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से रेंट्स भी वेरी करते हैं। बिल्कुल, रेंट्स वेरी करते हैं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कुछ प्लानिंग्स होती हैं कि जैसे 2 यूनिट्स होते हैं 2 यूनिट्स ये कि मीन्स के 3+3 की प्लानिंग है। 3 मास्टर बेडरूम्स है, 3 मास्टर बेडरूम नीचे होते हैं, 3 मास्टर बेडरूम ऊपर होते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसी जो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कुछ ऐसी फैमिलीज जो मतलब कि बड़ी फैमिली है और उसको अगर 2 यूनिट रिक्वायर्ड है तो उसमें यह है कि अक्सर जो है प्लानिंग के ऊपर DHA के अंदर ऐसी भी हैं कि आप 2 फैमिलीज़ जो हैं वो एक ही बेंगलो को यूज़ कर सकती हैं, जिसमें हमारे पास 3 मास्टर बेडरूम नीचे हैं, किचन है, लाउंज है, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया है और ऊपर भी 3 मास्टर बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग एरिया, किचन भी। कुछ ऐसे भी बेंगलोज अभी सिलेक्टेड अवेलेबल्स हैं रेंट्स के ऊपर। जिस तरह हमने माजी में वीडियोस की DHA फ़ेज़ 1 पे, उसी तरह हम DHA फ़ेज़ 2 पे बेंगलोज में करें तो एज एन इन्वेस्टर आप क्या मशवरा देंगे? ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है हमारे पास DHA कराची की मार्केट की अगर हम बात करें तो? ओवरसीज़ देखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ जो है वो हमारे पास DHA की जो प्रॉपर्टी है उसमें सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ लाइक करते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो DHA के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर होती है आपकी DHA की। तो इस वक्त ओवरसीज़ अगर पाकिस्तान में मौजूद नहीं भी हैं तो भी उनकी प्रॉपर्टी सेव होती हैं। इवन आप उसके बेंगलोज को रेंट आउट करना चाहें, ठीक है, आप अगर मतलब एक ओवरसीज़ पार्टी है वो रेंट आउट करना चाहती है अपने बेंगलो को तो वो ईजिली कर सकती है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट्स की बहुत इस वक्त काफ़ी स्ट्रिक्टली रूल्स आ चुके हैं DHA की तरफ से। बहुत रेंटल के ऊपर भी काफ़ी चेक एंड बैलेंस होता है, आपके एग्रीमेंट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है इदारे का। तो इसके हिसाब से जो है वो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है DHA की प्रॉपर्टी को बाय करके और रेंटल पे देना, क्योंकि DHA की वर्थ जो है वो आपकी ऑब्वियसली ईयरली 6 मंथ बाद आपकी इंक्रीज़ तो होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस सलीमा हमें अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। जी नाज़रीन, ये तो हमारी DHA की एक्सपर्ट मिस सलीमा थी जिन्होंने हमें बताया कि अगर किसी इन्वेस्टर को DHA फ़ेज़ 2 कराची में जो है बेंगलो हासिल करना हो, वो भी किराए पे, तो कम से कम कितने किराए पे, कौन सी लोकेशन पे आपको बेंगलो मिल जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और तब तक अपनी होस्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।